नमस्कार दोस्तों, अपना एपी टॉपिक चल रहा था और 2 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। एपी के अंदर हमने समांतर श्रेणी हमने पढ़ ली थी, अनुपात ज्ञात करना सीख लिया था। भी किस प्रकार आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट में हम समांतर श्रेणी का योग हम पढ़ रहे थे। भी एसएन आप किस प्रकार निकालेंगे, पदों का योग किस प्रकार निकालेंगे। अगर आपको मध्य पद दिया गया है तो आपने किस प्रकार योग निकाला। अगर पदों की संख्या विषम थी तो डायरेक्ट आपने n की गुणा करवा दी उस मध्य पद के साथ। लेकिन यानी मध्य पद या फिर समांतर माध्य कह सकते हैं। अगर पदों की संख्या सम थी तो आपने जो मध्य पद आपको दे रखा था, जो 2 पद आपको, क्योंकि सम संख्या है तो आपको 2 पदों का आपको मध्य पद ज्ञात करना पड़ेगा। उनका मध्य पद ज्ञात करके फिर आपने पदों की संख्या को गुणा कराया, फिर आपका टोटल एसएन योग आया। लेकिन अब होगी भी अलग अलग पदों को आप किस प्रकार निकालेंगे। एक और तरीका समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। ये तो था मध्य पद जब दिया हो, लेकिन अब मध्य पद नहीं देगा, सीधी श्रेणी देगा। तो किस प्रकार आप जो आपका फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार आप रिजल्ट निकालते हैं, इसके बारे में n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला हम 10th क्लास से पढ़ते हैं वो किस प्रकार आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक अपना नया है। ये टॉपिक क्या है, नया, पिछले साल हमने किया नहीं था। तो इसके नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स प्लस 1000 बीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, 1500 क्वेश्चन 9 से 12th वाले पोर्शन के टॉपिक वाइज हैं। इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के कर लेंगे, के क्वेश्चन निकालेंगे तो क्वेश्चन लगभग इनमें से आ जाएंगे। प्लस नोट्सों के अंदर भी बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। प्लस उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज भी आएगी तो उसके अंदर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये नोट्स और प्रैक्टिस सेट सभी को लेने हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है अपनी टीम के, यहां से आप संपर्क करेंगे तो ये आपको किस प्रकार कितना पेमेंट करना है ये सारी चीज आपको बता देंगे। लगभग सारे ही आपको 350 रुपए पे करने हैं। लेकिन अलग अलग लेते हैं। नोट्स लेते हैं तो 199 और 9 से 12th वाला 151 और बीएससी वाले 151, ये से अलग अलग लेंगे तो टोटल 500 रुपए के होंगे। लेकिन एक साथ लेते हैं तो सिर्फ 350 रुपए या 351 रुपए के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी आपको देगा और उसका किस प्रकार आपको योग ज्ञात करना है वो हम बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई समांतर श्रेणी है जिसके अंदर टॉपिक अपना समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास इस प्रकार ये एसएन है, योग निकालना एसएन से व्यक्त करेगा। ये आपके पास प्रथम पद हो गया। इस प्रकार n पद हैं और ये योग करेंगे कहां तक, n तक। tn आपके योग पद हो गए। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं भी प्रथम पद आपका कितना होता है, a मान लिया, सार्व अंतर कितना d हो गया। पदों की संख्या इसके अंदर n है और जो अंतिम पद है, अंतिम पद आपका l हो गया। एक मिनट, थोड़ी सी लाइट कम हो रही है। तो अंतिम पद आपका l हो गया। तो इस प्रकार हम एसएन निकालें तो एसएन आपके पास क्या होगा, देखिए प्रथम पद a प्लस उसके बाद दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, सार्वअंतर हम जोड़ेंगे तो उसके अंदर दूसरा पद ज्ञात होगा a प्लस डी, फिर उसके बाद a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d और इस प्रकार कहां तक चलेगा, ये लास्ट में l यानी अंतिम पद तक। एक मिनट, ठीक है, ये हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही देखो ये तो अंतिम पद हो गया। अब अंतिम पद से भी हम मान लीजिए ये हम अंतिम पद पहले ले रहे हैं l, अंतिम पद हमने पहले ले लिया। अब उसके बाद जो इससे पहले वाला पद क्या होगा, l माइनस का d, यानी d एक के कम होता जाएगा, l माइनस 2d फिर l माइनस 3d और ये कहां तक चलेगा, देखिए लास्ट में कौन सा पद आ जाएगा, प्रथम पद। इस बार समीकरण को उल्टा किया क्योंकि है तो ये एक बात, प्लस में तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, लेकिन इस प्रकार लिखने के लिए अंतिम पद पहले। अब इससे अंतिम से एक पद पहले वाला कौन सा, l माइनस डी, फिर l माइनस 2d
L माइनस 3D और लास्ट में कहां तक, A तक ये जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 आपकी हो गई। अब देखो दोनों एक ही चीज है, तो समीकरण 1 प्लस 2 यानी दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2SN। अब देखिए ध्यान से, देखो प्रत्येक में D से ये D कैंसिल, 2D से 2D कैंसिल, 3D से 3D कैंसिल, और लास्ट में सारे D कैंसिल होते जाएंगे और बचेगा कितना, देखो हर पद में A प्लस L, 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 और ये कितने A प्लस L हो गए, N, क्योंकि N बार A प्लस L आएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, N इंटू A प्लस L। L क्या है, अंतिम पद, और ये क्या है, प्रथम पद। और अंतिम पद आपको दिया हो और प्रथम पद आपको दिया हो और पदों की संख्या दी हो, तो क्या आप उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, चीजें आपको फॉर्मूला सिर्फ एक ये याद रखने से नहीं होगा, कॉमन सेंस भी होना चाहिए। बहुत सारी चीजों में आपको चीजें मिसिंग मिलेगी, आपको प्रथम पद दे देगा, अंतिम पद दे देगा और पदों की संख्या बता देगा, तो फिर आपको समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। इसे आगे और भी विस्तारित कर सकता है। आप अंतिम पद को, L को क्या मैं AN लिख सकता हूं, व्यापक पद AN, यानी जो भी आपको पद ज्ञात करना उसे आप किस प्रकार ज्ञात करते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये अंतिम पद को व्यक्त करता है। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2SN बराबर N प्लस A की जगह तो A है, L की जगह A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब देखिए आगे 2SN बराबर, ये क्या हो गया 2A, और ये मैं देखो SN को अकेला कर लेता हूं, अब N बटा 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है, SN बराबर N बटा 2, 2A प्लस N माइनस 1D, ये यहीं से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। समझिए बात को भी कैसे आपको ज्ञात करना है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब किसी के अंदर आपको प्रथम पद दे दे, प्रथम पद दे दिया, मान लीजिए प्रथम पद आपको A बराबर 5 दे दे, अंतिम पद L बराबर आपको मान लीजिए 35 दे दिया, और पदों की संख्या आपको दे दी 7, तो आपको SN पूछा है भी इनका योग कितना होगा। तो योग कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है भी SN बराबर क्या N बटा 2 A प्लस L, तो सारे फॉर्मूले यहां पर लगाएंगे। N की वैल्यू कितनी, 7 बटा 2, ये 5 प्लस 35, ये कितना आ गया 40 इंटू 7 बटा 2, 20 दुए 140, तो पदों का योग कितना आ गया 140, आपका योग आ जाएगा। कितना आ गया 140 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे कुछ भी चीज दे सकता है, यहां पर तो आपको पद दिए जा सकते हैं, उससे आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, ए दे दे, आपको सार्वंतर दे दे, यहां पर सार्वंतर नहीं था, यहां सार्वंतर नहीं था, तो सार्वंतर देगा, तो ये फॉर्मूला अब देखो मान लीजिए यहां पर डी की वैल्यू आपको दे दे, तो ये फॉर्मूला आपका नहीं काम आएगा, फिर आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, और भी यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे अभी देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स के अंदर आपको मैटर मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको कह दे भी आपको अंतिम पद ज्ञात करना है, अंतिम पद AN क्या आएगा, AN क्या आएगा, अगर आपको टोटल जो SN है वो दे दे, कुल योग दे दे, और उससे एक कम पद वाला भी योग आपको दे दे, तो आप पदों की संख्या या जो आपका व्यापक पद है, जो अंतिम पद है, वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अनवा पद आपको पूछ ले भी अनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो n पदों का योग में से नोट लगाकर ये कुछ बातें फॉर्मूले याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं है। फॉर्मूले और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हैं, नहीं लिए हैं तो आप जरूर ले लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उनकी तो आपका काम बन जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए n पदों के योग में से n-1 पदों के योग को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, पर nवां पद ज्ञात किया जा सकता है, nवां पद प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे भी AN nवां पद कैसे प्राप्त होगा,
एस एन यानी एन पदों का योग, उसमें से एक कम पद एस एन माइनस वन पदों का योग मैं घटा दूं तो आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम बात करें सिंपल सा, बी आपके पास ये समांतर श्रेणी है 1 3 5 और 7, इसके अंदर टोटल 4 ही पद हैं, ठीक है, 4 पद है। इसने कहा भी n पदों का योग, तो 4 पद है तो 4 पदों का योग कितना हो गया, S4 बराबर 3 और 1 4, 9 और 7 16, n माइनस वन पदों के योग को घटाने पर n माइनस वन यानी 3, तो S3 के पदों का योग कितना, 5 और 3 8 और 1 9। अब S4 में से यानी Sn में से Sn माइनस वन यानी S3 घटाने पर 16 में से 9 घटाने पर आपको nवां पद प्राप्त होगा। nवां पद कौन सा है इसके अंदर, अंतिम पद यही है 7, तो ये 7 क्या प्राप्त हो गया, 16 में से 9 7, an यानी A4वां पद आपको प्राप्त हो गया। A4वां पद कितना है, 7 है। तो ये फॉर्मूला सीख के आप अच्छे से, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो कोई मुश्किल चीज नहीं। अब देखो जो n पदों का योग है, n पदों का योग Sn बराबर एक द्विघात रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इनकी, अभी और हम प्रैक्टिस करेंगे। तो Sn, थोड़ा अभी मौसम खराब है तो लाइट कम ज्यादा हो रही है। अब देखिए आगे क्या है कि n पदों के योग को, n पदों के योग को, n पदों के योग को सदैव n के द्विघात रूप में, सदैव n के द्विघात रूप में व्यक्त किया जा सकता है योग को। अब देखिए यहां से बहुत सारी चीजें बनेंगी। Sn बराबर स्मॉल an कर लीजिए, या वह अपना ही सहूलियत के अकॉर्डिंग है an स्क्वायर प्लस bn। अब देखो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो आपका सर्व अंतर है, सर्व अंतर d, ये तो हो गया योग, टोटल n पदों का योग हो गया। अभी an स्क्वायर प्लस bn द्वारा आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सार्वअंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। सार्वअंतर होगा जो n स्क्वायर का गुणांक है उसका दुगना, यानी तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा, 2a, 2 इंटू ए या 2a कह सकते हैं सार्वअंतर को। तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा, d बराबर 2a, क्या, जो n स्क्वायर का गुणांक है उसका दुगना सार्वअंतर होता है, n स्क्वायर के गुणांक का दुगना सार्वअंतर। अब यहां से प्रथम पद भी ज्ञात किया जा सकता है। प्रथम पद कैसे, n बराबर आप 1 रखेंगे तो S1, जो प्रथम पद क्या आएगा, देखो S1 एक, आप S1 का मतलब हो गया भी एक पद का, श्रेणी के एक पद का योग, तो एक पद का योग तो वही सेम ही आएगा। मान लीजिए ये श्रेणी है इस प्रकार, इसमें एक पद का योग S1 यही तो होगा, प्रथम ही पद होगा। तो इसके अंदर अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास प्रथम पद आएगा वो कितना, a प्लस b, ये आपके पास प्रथम पद होगा। अब यहां से बहुत सारी चीजें ज्ञात की जा सकती हैं। योग आपको दे देगा, n की वैल्यू पूछ लेगा, सार्वअंतर दे दिया जाएगा, सब कुछ चीजें देगा, क्वेश्चन हम करेंगे। एक चीज और, पदों के योग के रूप में सार्वअंतर, पदों के योग के रूप में तो सार्वअंतर देखिए, पदों के योग के रूप में सार्वअंतर d बराबर S2 माइनस 2S1, दो पदों का योग माइनस का इंटू में 2S1। अब देखिए कैसे आप सार्वअंतर इसका ज्ञात कर सकते हैं, भी S2 देखिए किस प्रकार दुगना होगा, ये फॉर्मूला समझ गए कि दो पदों का योग माइनस 2S1। देखिए एक श्रेणी हम वही 1 3 5 हमने ले ली। अब देखिए सार्वअंतर हमें ज्ञात करना है, तो दो पदों का योग, दो पद ये रहे S2 कितना है 4 माइनस 2S1, 2S1, S1 कितना 1, तो 2 इंटू 1 देखिए कितना आएगा, 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2, तो देखिए श्रेणी के अंदर सार्वअंतर कितना है, 2 का ही चल रहा है। तो ऐसे d बराबर S2, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले वाला बताया वो भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे इनके भाई अपन।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। बाकी नोट्सों के अंदर अच्छे से हमने मैटर करवा रखा है, तो किसी प्रकार की चिंता की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब बारी किसकी है क्वेश्चन करने की। बस ये फॉर्मूले थोड़े से याद करने का प्रयास करेंगे तो याद हो जाएंगे, मुश्किल भी नहीं है इतने, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, यदि n पदों की एपी, यदि n पदों की एपी का योगफल 3n² + 5n है तो श्रेणी के कौन से पद का मान है, तो श्रेणी के कौन से पद का मान 164 होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये इस बेस पर होगी। अभी मैंने बात की थी भी आप श्रेणी को, आपके पास समांतर श्रेणी है, उसे n की द्विघात फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे n की द्विघात के योग के रूप में, हमने बात की Sn बराबर योग के रूप में लिखेंगे तो n की द्विघात के रूप में लिखेंगे। तो ये किसको व्यक्त करता है, Sn को। Sn का मतलब n पदों का योग, यानी ये Sn को व्यक्त करता है। इसके अंदर हम बात करें तो जो n² का गुणांक है उसका दुगना क्या होता है, सार्व अंतर। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3 कितना, d का मान 6 हो गया। प्रथम पद अगर हम ज्ञात करें, प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर 1 रखकर, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास S1 बराबर A1, ये सॉरी a को प्रथम पद कहते हैं, S1 बराबर a, यानी ये प्रथम पद हो गया। तो कितना आ जाएगा, देखिए n बराबर 1 आपको रखना है, यहां 1 रखेंगे तो 8 क्या आ गया, प्रथम पद आ गया, सार्व अंतर आ गया, प्रथम पद आपके पास आ गया, योग भी आपके पास फॉर्मूले से है। तो इसने पूछा है तो श्रेणी के कौन से पद का मान 164 होगा, यानी n की वैल्यू इसने पूछी है, n की वैल्यू इसने पूछी है। सारी चीजें हैं आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं an बराबर a + n - 1 × d। an की वैल्यू दे दी कि भी कौन से का मान 164, तो 164 यहां आएगा। प्रथम पद आपको दे रखा है कितना, 8 + n - 1, d की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, 164 में से 8 अगर आप घटाएंगे तो 156 आपके पास बचेगा। ठीक है, और n - 1 × 6, अब देखिए n - 1 बराबर 6 का भाग देंगे 156 में, 6 का भाग, तो 6 दुए 12 और 3 ये आएगा, तो 6 छिके 36, तो ये आपके पास 26, n - 1 की वैल्यू आई है, n - 1 बराबर 26, तो n की वैल्यू कितनी, 27, यानी जो 27वां जो आपका पद होगा, 27वां पद होगा उसका मान 164 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अब देखिए ये इतना ही दे दिया आपको, ठीक है, ये तो आपको देर का है इतना। अब यहां मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्वेश्चन यही है इतना। तो आपसे 5वां पद पूछा है, तो श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, तो श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, ये पूछा है, बताएंगे 5वां पद क्या होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी हैं। वही बात, अभी प्रथम पद कितना आया था, 8 आया था, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, और आपसे पूछा कौन सा है, 5वां पद पूछा है। 5वां पद यानी a 5 बराबर पूछा है, तो ये 5 बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d। n की जगह देखो, n की जगह 5 रखना है, तो 5 - 1, d की वैल्यू कितनी है, देखो d इंटू में हम कर देते हैं, यही तो होता है फॉर्मूला, an बराबर a + मैं देखो कुछ चीजें फास्ट लिख देता हूं, n - 1 × d। तो n की जगह कितना, 5, क्योंकि 5वां पद इसने पूछा है, तो 5 पूछा है तो 5वां पद, तो देखो
ए की वैल्यू 8 है, 5 माइनस 1 4, डी की वैल्यू 6, ये 8, ये 6 चौके 24, 24 और 8 कितने 32, ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए अब ये तो था योग के रूप में, इस प्रकार एक आपको अनवा पद भी देगा, अनवा पद देगा किस रूप में, अनवा पद देगा सिंगल घात के रूप में। कैसे, ये कुछ चीजें हैं, इस रूप में भी ये होगा अनवा पद, एपी का अनवा पद इस रूप में देगा ए एन प्लस कैपिटल बी मान लीजिए या स्मॉल बी, कोई बात नहीं, ए एन प्लस बी इस रूप में दिया जाए तो ये ए ही क्या होगा इस बार सार्वंत्र होगा, दुगुना नहीं करना इस बार। देखिए क्वेश्चन आएगा अभी, सीधा इस श्रेणी अनवा पद दिया हो और ए एन प्लस बी की फॉर्म में दिया हो, अब ये कुछ भी दे सकता है, 3n प्लस 8 दे दिया तो इसके अंदर सार्वंत्र कितना होगा, डी बराबर कितना 3 होगा। इसके अंदर प्रथम पद ज्ञात करना है तो n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 3 प्लस 8 यानी 11 आपका प्रथम पद आ गया। ठीक है, तो यही इस प्रकार ये देगा। एक अगर आपको दो श्रेणी दे दे, दोनों श्रेणियों के योग का अनुपात दिया हो, दो श्रेणियों के योग का अनुपात दिया हो तो उनके पदों का अनुपात किस प्रकार निकालेंगे आप, ये देखिएगा। यदि दो एपी, ये एपी श्रेणी होगी, यदि दो एपी श्रेणियों के योग का अनुपात फलन के रूप में दिया हो, योग का अनुपात या अन्य पदों का योग का अनुपात, देखिए Sn1 अपॉन Sn2, ये दो श्रेणी होगी, दोनों का योग हो गया, ये दिया है आपको Fn अपॉन Gn, ठीक है, हो तब इनके, ये तो था योग के रूप में, अब इनके पदों के रूप में अनुपात निकालना है, तब इनके पदों का अनुपात, पदों का अनुपात यानी Tn1 Tn2, T किसे पदों को n पदों को व्यक्त कर रहा है तो ये होगा, देखिए सिर्फ कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है n को दुगुना करो और उसमें से a घटा दो, g को n को दुगुना करो और उसमें से a घटा दो, ये उनके पदों का अनुपात आ जाएगा। ये तो था उनके योग के रूप में अनुपात और ये है पदों के रूप में, तो पदों के रूप में सिर्फ 2n-1 करना है और नीचे n की जगह 2n-1, यहां n था अब n की जगह 2n-1 करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार, क्वेश्चन दिया है इस रूप में, क्वेश्चन भी देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यदि दो विभिन्न एपी के n पदों का के योगफल का अनुपात, यदि दो विभिन्न एपी के n पदों के योगफल का अनुपात आपको दिया है 3n प्लस 1 2n प्लस 3, ठीक है तो उनके 11वें पदों का अनुपात तो है, तो उनके 11वें पदों के अनुपात बताओ, पदों का अनुपात बताना है, अनुपात बताओ। ये तो दे दिया इसने कहा है भी 11वें पदों के अनुपात आपको बताना है, तो देखिए पदों का अनुपात आना है, पहले तो इसने दिया है योग के रूप में, योग के रूप में दे दिया इन्होंने ये अनुपात, यानी Sn1 अपॉन Sn2 दे दिया आपको 3n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3। अगर मैं इसको पदों के रूप में चेंज करना चाहूं तो क्या करेंगे, n की जगह 2n-1 करना है, n की जगह 2n-1 करना है, तो यानी पदों के रूप में अगर मैं करना चाहूं तो Tn1 Tn2 ये करेंगे तो क्या करना है, सिर्फ n की जगह 2n-1 तो 2n-1 प्लस का 1, नीचे 2n-1 प्लस का 3, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 6n माइनस का 3, -3 है और आगे क्या है प्लस का 1, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2, ये 4n
माइनस का 2 और आगे है प्लस का 3, तो कितना प्लस का 1। ये आ गया पदों के रूप में। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने अन की वैल्यू भी दे रखी है। यहां अन का मान रखना है आपको, अन की वैल्यू दे रखी है 11वें पद का, तो यानी n बराबर 11, तो 11 यानी t 11 पद निकालना है। इसका भी दूसरी, ये देखो 1 2 क्या है, ये पहली सीरीज होगी, ये दूसरी सीरीज होगी। तो देखो 6 n की जगह 11, तो 11 माइनस का 1, 4 इंटू 11 प्लस का 1, तो 66 में से 1 घटेगा 65, और 11 चौके 44 और प्लस से 1 45। यही है क्या? समझ गए? 11 छिके 66 में से 1 घटेगा 65, एक ही था ना, 2 था, सॉरी 64 बटा 2 था ये, 64 बटा 45, ठीक है। 11 चौके 44 और 1 45। नोट्स में अंदर योग में मिस्टेक कर रखी है, तो उसे 65 की जगह 45 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन नोट्स के अंदर कर लेना, बाकी यहां पर तो हमने क्वेश्चन करवा दिया। नोट्स के अंदर नीचे साइड 64 बटे 65 लिख रखा है, 64 बटे 45 आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन। क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3, अंतिम पद 108 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3, अंतिम पद 108 है। प्रथम पद 3 तथा अंतिम पद 108 तथा श्रेणी का कुल योग तथा कुल योग 1221 देर का है। तो श्रेणी ज्ञात करो। तो आपको श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी ज्ञात करनी है। अब देखो इसने क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या क्या चीजें आपको ज्ञात करनी है। एक तो देखो प्रथम पद इसने दे दिया, ये है, अंतिम पद भी दे दिया, ठीक है। यहां पर कुल योग भी दे दिया, यानी एसएन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, योग दे दिया तो। लेकिन अब आपको यहां से श्रेणी ज्ञात करनी है, वो श्रेणी क्या होगी? तो श्रेणी के लिए अगर आपके पास सार्व अंतर और हो, सार्व अंतर अन का मान हो, एन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये दो चीजें आपके पास हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपको दे रखी हैं, भी श्रेणी का योग दे रखा है, तो आप किस प्रकार इसमें अन का मान ज्ञात करेंगे? तो श्रेणी का योग ज्ञात करने के दो ही फॉर्मूले बताए हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन, एक ये फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी सहायता से देखो सबसे पहले अन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब डी वाले में आप डी आपके पास है नहीं, वो फॉर्मूला यूज करें तो आप डी कहां से लाएंगे? तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर? थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। एन बटा 2, ये कैसे आएगा कॉमन सेंस? कैसे आएगा? जब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं देखिए एक क्वेश्चन करवाया है इसका, मान लीजिए ज्यादा से 2 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी काम तो आपका रह गया प्रैक्टिस करने का। जो प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं आपको, वो प्रैक्टिस सेट निकालें, प्रैक्टिस सेट निकालें। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उतने ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज्यादा ये फॉर्मूले याद होंगे। अब समझ में सभी को आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम ये चीजें याद नहीं रहती। अभ्यास नहीं होगा तो ये चीजें याद नहीं रहेगी। समझ में आ जाएगी, सबको आ जाएगी समझ में, चाहे आप बुक से पढ़ेंगे तो भी आपको आ जाएगी, लेकिन ये याद रखना है तो बार बार। अब एक के ही अगर आप इस जैसे क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन कर लोगे तो कहां दिक्कत आएगी? फिर एक टाइम ऐसा आएगा, फिर आप फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर याद रहेंगे, और एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन निकाले हुए आराम से याद आ जाते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो देखिए एन एस एन का मान 1221 दे दिया। एन की वैल्यू निकालनी है आपको, एन बटा 2। ए का मान 3 दिया है, 3 प्लस 108। इधर मैं देखो 2 से
इसको इधर मैं गुणा करवा दूंगा, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर 2 इंटू 1221 और ये कितना हो गया 111। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर ये काटेंगे तो ये देखो 111, ये 11 बार जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी 22 आपके पास माना गया, n की वैल्यू आ गई। लेकिन अब आपको d की वैल्यू चाहिए। अब d की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप, d की वैल्यू यहां से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले से आप d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो क्या, क्या आपके पास सारी चीजें हैं, क्या सारे मान हैं, अंतिम पद 108 ये भी देर का है, प्रथम पद आपको देर का है, n की वैल्यू आपने निकाल ली, d का मान आपको ज्ञात करना है, तो अंतिम पद कितना 108, a का 3, n की वैल्यू 22 है, तो यानी 21 और d। अब देखो 108 में से 3 आप घटाएंगे तो 105 बराबर 21, d 21 5 बार कटेगा, तो d की वैल्यू 5 आपके पास आ जाएगी, d का मान कितना आ गया 5। अब देखो प्रथम पद आपके पास आ गया 3, प्रथम पद 3, तो श्रेणी देखिए किस प्रकार होगी, तो श्रेणी पहला पद 3 आ गया, उसके बाद सार्वंतर 5 है, तो 5 5 का अंतर होगा, तो 3 के बाद अगला पद 8 आएगा, फिर उसके बाद या योग के रूप में, समांतर श्रेणी योग के रूप में है, तो इस प्रकार लिख दीजिए 5 फिर 13 प्लस फिर 18, तो इस प्रकार ये कहां तक जाएगी 108 तक, और इसके अंदर टोटल पद होंगे n बराबर 22। तो ये सारी चीजें सीख गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में, बाकी आप अच्छे से सीख चुके हैं चीजों को, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में ना, ये तो नोट्स के अंदर आप देख लीजिएगा, आ जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन है, और कल ये समांतर श्रेणी अपना कंप्लीट हो जाएगा, बाकी अपना चीजें लगभग कंप्लीट हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं, वो क्लासेस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि एपी का nवां पद, यदि एपी का nवां पद आपको दिया है 1/5 2n + 3 है, तो श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है तो श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, और ये श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल 64 आपका आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे ये आप खुद निकालिएगा, ये मैंने अभी एक टॉपिक कराया था, उसका क्वेश्चन नहीं कराया, भी आप nवें पद को इस प्रकार भी आप व्यक्त कर सकते हैं, nवां पद, तो इससे आप d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 आ जाएगी, तो फिर सारी चीजें आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, प्रथम पद n बराबर वैल्यू रख सकते हैं, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को शेयर कीजिए और सभी को नोट से ये ले लेने हैं। तो आज में इतना ही, धन्यवाद।